अनसिमेट्रिकल वाले में ऑक्सीजन छोटे वाले अल्काइल ग्रुप के साथ रख के तो OR एज अ सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट्स के चक्कर में हम चेन छोटी और थोड़ा सा लेवल ईथर का बढ़ाते हुए जो नई बातें हैं, जो टू द पॉइंट बातें हैं कि ईथर में और क्या पूछा जा सकता है या पूछा गया है ऑक्सा सिस्टम के मुताबिक। तो ये तो आपका डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कैसा ऑप्शन दिया है। बोले कि भाई आईपीएससी नाम लिखो तो आपको ये वाला वर्ड इस्तेमाल करना है। तो हो गया ना पूरा ईथर तैयार फटाफट। अब हम लोग इसका यूज कहीं भी करेंगे तो आप देख लेंगे कि कितना यूज होता है और आप अब वहां पे भी नहीं फंसेंगे। हेलो एवरीवन, आपके नीट एग्जाम के लिए इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर आईयूपीएससी में अब टाइम आ गया है एक कदम और आगे बढ़ने का। और आज के सेशन में हम लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट ग्रुप की बात करने वाले हैं जो अक्सर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब आईयूपीएससी पूछा जाता है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ ये ग्रुप जब अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये ग्रुप कोई और नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और इसका नाम है एल्कोक्सी। इसका मतलब आज हम इस सेक्शन में पढ़ने वाले ईथर। लेकिन ईथर के आईयूपैक नेम और सब कुछ स्टार्ट करने से पहले एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, सबसे पहले उसको क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है? तो साफ सीधी बात है भाई कि ये क्लास ऑफ कंपाउंड है, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ये कंपाउंड है जिसके अपने फंक्शंस होते हैं। जैसे अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल का फंक्शन कुछ और होता है, ईथर का फंक्शन कुछ और होता है। और ये ईथर जो अभी आपको अंदर सिखाया जाएगा, ये ईथर लुक्स लाइक ROR, मतलब O के इधर भी अल्काइल ग्रुप दिखेगा और उधर भी अल्काइल ग्रुप दिखाई देगा। अगर आपको ROR कंप्लीट दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? ईथर है। और अगर ये ईथर है तो भाई हाँ, इसका अपना एक अलग सी दुनिया होती है, अपने अपने इसके फंक्शंस होते हैं। तो हाँ, ये ईथर एक फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर कभी मैं आपको इस तरीके से बात करूं कि इस जो ये पूरा का पूरा ROR दिया है इसमें से सिर्फ एक पीस के लिए बात करूं, OR के लिए बात करूं, तो ये जो OR है यही आज आप सीखने जा रहे हो, एल्कोक्सी ग्रुप। और ये OR क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। कभी कभी स्टूडेंट्स इसी में गलतियां कर देते हैं कि अरे सर OR का तो मतलब ईथर ही होता है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट माने या फंक्शनल ग्रुप माने। तो आज आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। अगर पूरा पूरा ईथर दिखाई देगा तो वो भाई एक फंक्शनल ग्रुप है, उसके अपने फंक्शंस है। लेकिन अगर मैं उसका सिर्फ ये छोटा सा पीस दिखाऊं तो ये पार्ट क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। और हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 5 सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं, नाइट्रो, नाइट्रोसो, एल्काइल और ये जो आज पढ़ने जा रहे हो एल्कोक्सी और साथ ही साथ हेलोजन। इस 5 सब्स्टिट्यूएंट्स को तैयार करने का तरीका है कि आपको एक लाइन बोलना है, नो नो आर और हेलोजन। इस तरह बोलोगे तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट तैयार हो जाएगा। अब चलिए हम लोग ईथर के आईयूपीएससी नेमिंग पे चलते हैं और सीखते हैं कि इसके आईयूपीएससी नेमिंग कैसे हम लोग फटाफट करते हैं। और इस ईथर के आईयूपीएससी नेमिंग से पहले हमें एक चीज सीख लेना बहुत जरूरी है कि सबसे पहला पॉइंट तो भाई ईथर की पहचान क्या है? ओ के इधर भी अल्काइल ग्रुप दिखाई देगा, उधर भी अल्काइल ग्रुप दिखाई देगा। ठीक है, हो सकता है कि ये अल्काइल ग्रुप सेम हो या हो सकता है कि ये दोनों अल्काइल ग्रुप आपस में डिफरेंट हो। तो यहां पर हम ईथर को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला आपके सामने दिखाई दे रहा है ROR, और इस सीरीज में देखिए O के इधर सेम ग्रुप है तो इधर भी सेम ग्रुप है, O के इधर अगर सेम अल्काइल ग्रुप है तो इधर भी देखिए सेम अल्काइल ग्रुप है। तो इस तरह के ईथर को हम सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन जब आप इस साइड चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इधर अल्काइल ग्रुप अलग रंग का है और उधर अल्काइल ग्रुप अलग रंग का है। तो कहने का मतलब है कि भाई कलर तो हम लोग देखने नहीं जाएंगे, कलर तो एक ही जैसा दिखाई देगा, बस फर्क डालने के लिए आपको कलर में डिफरेंस दिखाया गया है कि इधर का अल्काइल ग्रुप अलग होगा, उधर का अल्काइल ग्रुप अलग होगा। अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं, तो उसे हम अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो ये किस क्लास में चला गया? अनसिमेट्रिकल ईथर में। अब यहां पर देखिए जैसे ये CH3O CH2 CH3 दिखाई दिया, इधर आपको दिख रहा है एक कार्बन की चेन है, जबकि इधर आपको दिखाई दे रहा है दो कार्बन की चेन है। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं? तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर है। यहां पर भी देखिए आप, इधर दो कार्बन की चेन है लेकिन इधर आप देखिए टोटल इस साइड में आपको 3 कार्बन दिखाई पड़ रहा है। चेन मत गिनो, नंबर ऑफ कार्बन गिना करो। तो इधर 2 कार्बन है और उधर 3 कार्बन है। तो ये भी अनसिमेट्रिकल ईथर की कहानी है। अब हमें यह समझना है कि ये सर जो ईथर का आईयूपीएससी नाम होता है, ये पूरे पूरे ईथर का आईयूपीएससी नाम है ROR का। ठीक है, तो इस आईयूपीएससी नाम को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखिए ईथर का आईयूपीएससी नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। सर इसमें एल्कोक्सी क्या है, एल्केन क्या है? एल्क का तो मतलब हम लोग जानते ही है नंबर ऑफ कार्बन, तो इधर भी नंबर ऑफ कार्बन है और ये भाई साहब भी नंबर ऑफ कार्बन को बता रहे हैं। तो फिर हम इसके नेमिंग को कैसे करेंगे? आईयूपीएससी नेमिंग को कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे एल्कोक्सी एल्केन? तो मेरी बात समझिएगा कि ये सबसे पहले ये नाम पढ़ा तो पढ़ा कैसे? ये देखिए, ये जो बीच में ऑक्सीजन लिखा है इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सी। ये अल्काइल ग्रुप है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एल्क, और ये भी अल्काइल ग्रुप है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एल्क। तो आपके पास 3 चीजें आ गई, एल्क, ऑक्सी और एल्क।
अब ये है कि जिसके साथ हम ऑक्सीजन को रखेंगे उसी के साथ ये नाम हम जोड़ेंगे। सपोज हमने इस ऑक्सीजन को इसके साथ रखा तो फिर इसका नाम क्या पड़ गया, एल्क ऑक्सी। और फिर इसको जो बचा हुआ कार्बन है उसको हमें बोलना है एल्केन। क्लियर हुआ? अब सर ये कंफ्यूजन है कि बताइए हम O को किसके साथ रखेंगे। देखिए भाई, अगर आपके पास सिमेट्रिकल एल्केन की मतलब सिमेट्रिकल ईथर की कहानी है जैसे ये, तो आप O किसी के साथ भी रख लेना, इधर भी एक कार्बन उधर भी एक कार्बन, हमने इसके साथ रख लिया तो हम इसको बोलने लगेंगे, जो भी बोलना होगा अभी बोलेंगे, नेमिंग सीखेंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे आप, मतलब ये ऑक्सीजन और इसके साथ मिला के इसको क्या बोलने वाले हैं, एल्कोक्सी। ठीक है, तो ये भाई साहब किस में चले जाएंगे, एल्केन में। क्लियर? इसमें भी देखो O के इधर उधर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो इसको इसके साथ जोड़ देना, एल्कोक्सी, एल्क ऑक्सी, एल्कोक्सी, एल्केन। इधर देखो इसी में लफड़ा है, उसमें तो कोई लफड़ा था नहीं। इसमें जो लफड़ा है उसमें बस आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो भी छोटा एल्काइल ग्रुप होगा उसी के साथ ऑक्सीजन को रखना है। तो यहाँ पे ये नाम बनेगा एल्कोक्सी और वो भाई साहब बनेंगे एल्केन। यहाँ पर देखिए कौन छोटा है, ये वाला छोटा है उससे, इससे छोटा है ये, तो इसको मिला के बोलना एल्क ऑक्सी और उसको बोलना एल्केन। तो इस तरीके से हमें एल्कोक्सी एल्केन देखना है। सिमेट्रिकल वाले में O को किसी के साथ भी रख के एल्कोक्सी बोल लेना, लेकिन अनसिमेट्रिकल वाले में ऑक्सीजन छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ रख के एल्कोक्सी बोलना और बचे हुए कार्बन का क्या बोलोगे, एल्केन। तो आइए अब नाम सीखते हैं फटाफट। अब ये देखो जो क्वेश्चंस है बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको खुद दिख रहा है O के इधर एक कार्बन है, O के इधर भी एक कार्बन का ही एल्काइल ग्रुप है, तो इस O को आप किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ रख सकते हैं। सपोज मैंने इसको ऐसे रखा तो क्या नाम पड़ गया, खुद देखो, इसका नाम होता है, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, O को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सी बोलते हैं। तो क्या नाम पड़ गया इसका, इसका नाम हो गया आईपीएसी, नाम हो गया मेथॉक्सी। सबसे पहले हमने ये लिखते हैं मेथॉक्सी, ठीक है। और फिर बचे हुए कार्बन को काउंट कर लो तो एक कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन को आपने क्या बोला है, मेथेन। एल्केन बोलना है तो उसे का हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेथेन। क्लियर? तो हो गया ना एल्कोक्सी, ये देखो एल्कोक्सी एल्केन। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको मैंने सिखाया चूंकि अनसिमेट्रिकल ईथर है तो O को हमें छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ रखना पड़ेगा, तो इसके साथ मिला करके ऐसे ही बोलोगे मेथॉक्सी। और फिर यहाँ पे आपको कार्बन काउंट करना है, तो कार्बन काउंट करोगे तो 1 2 2 कार्बन की चेन है, तो ये भाई साहब क्या हो गए, इथेन हमारे हो गए, ठीक है। और ये भाई साहब क्या हो गए, सॉरी ये क्या हो गए, एक कार्बन है तो क्या बोलोगे, मेथ, और वो O मिला के O को क्या बोलते हैं, ऑक्सी, तो ये हो गया आपका मिथॉक्सी। हो गया। अब इन दोनों को आपस में ले जाके वहां जोड़ दो, ये बन गया आईपीएसी नाम। तो क्या बना आईपीएसी नाम, मेथॉक्सी इथेन। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा कि भाई जरूर ये ईथर तो जरूर है लेकिन हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है। अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढते समय हमें दिख रहा है O के इधर 3 कार्बन की चेन है और इधर 2 कार्बन की चेन है, तो आप 3 कार्बन वाले चेन को पेरेंट चेन मानेंगे। और जब इसको आप पेरेंट चेन मानेंगे तो आपको दिखाई देगा कि OCH2CH3 इस चेन से कट के इधर आ गया है। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अब आपको क्या दिख रहा है, OR, तो ये हो गया आपका जो भी एल्कोक्सी ग्रुप, ये सब्स्टिट्यूएंट है। और ये सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो सब्स्टिट्यूएंट के चक्कर में चेन छोटी नहीं करते, याद रखिएगा। कहीं भी यहां से नंबरिंग मत कर देना कि सर देखिए फंक्शनल ग्रुप वो दिख रहा है तो यहीं से नंबरिंग कर देते हैं 1, नहीं। ये जब आप तीन कार्बन की चेन वहां मिली, 2 कार्बन की चेन यहां मिली, तो आपने इस 3 को सेलेक्ट कर लो। उसके बाद जब आपको ये OR अलग थलग पड़ा हुआ दिखाई देगा, OR, ठीक है, तो OR एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट्स के चक्कर में हम चेन छोटी नहीं करते। तो हम पूरा काउंट करेंगे, इसमें पूरा काउंट करेंगे 1 2 3। तो 2 पे आपको ये एल्क ऑक्सी लटका हुआ दिखाई देगा। इस एल्क का नाम क्या है, 2 कार्बन है तो बोलना एथ, इस O को बोलना ऑक्सी, और मिलके क्या होगा, एथॉक्सी। ये पूरा एथॉक्सी किस पे लगा है, 2 नंबर पे, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 एथॉक्सी, ठीक है। अब ये 2 एथॉक्सी हो गया। जब सब्सिक्वेंट का नाम खत्म हो गया तो मैंने सिखाया था उसको अपनी जिंदगी से बाहर कर दो, सिर्फ पेरेंट को गिनो। तो ये पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3, और हमें बोलना है एल्केन, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या पड़ गया, प्रोपेन। तो हो गया ना 2 एथॉक्सी प्रोपेन, ये इसका आईपैक नेम हो गया। क्लियर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पर O भी लगा है, और इधर देखिए, इधर आपके पास 2 कार्बन का एक शहर है, इधर आपके पास 1 कार्बन का एक शहर है, और इधर आपके पास 2 कार्बन का एक शहर है। आईपीएससी ने हमें सिखाया है कि भैया कॉन्टिन्यूअस, पहली बात तो नंबरिंग करना। कॉन्टिन्यूअस नंबरिंग का मतलब जब जब आपको कार्बन कॉन्टिन्यूअस दिखाई दे तभी उस पे नंबर ऐसे करना, 3 4 5। अब अगर ऐसा दिखाई दे दिया, ऐसा, तो ये नहीं हो कि 1 2, सर कार्बन पे ही तो करते हैं नंबरिंग, तो 1 2 और हनुमान जी की तरह उड़ के इधर आ गए 3 और 4, ये काम नहीं होना चाहिए। जब भी नंबरिंग होती है तो कार्बन के कॉन्टिन्यूअस चेन में ही होती है, कहीं पर भी चेन ब्रेक होगी तो आपकी नंबरिंग वहीं रुक जाएगी। क्लियर।
तो इधर देखिए आप किस शहर को चुनेंगे। आईपीएससी ने हमें सिखाया है कि लॉन्गेस्ट चेन चुनना, तो भैया लॉन्गेस्ट चेन तो हमें यही दोनों मिल रहे हैं, इन दोनों में से किसी एक को चुन लो। तो हमने कहा कि सर हम फिर इसको चुन लेते हैं। तो देख लो भाई, अगर आपने इसको चूज किया तो ओ किधर से पास पड़ रहा है, यहां से, तो यहीं से करो भाई, सब्सिक्वेंट पास से पास आने चाहिए, यही तो सिखाया आईपीएससी में। तो ये 1 और 2 हो गया। जैसे ही ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन बना तो ये लोग अलग थलग पड़ गए, तो ये भी सब्सिक्वेंट हो गया, ये भी सब्सिक्वेंट हो गया। ये एक कार्बन का ऑक्सी है तो क्या बोलोगे, मेथॉक्सी, और ये 2 कार्बन का ऑक्सी है तो इसको क्या बोलोगे, एथॉक्सी। क्लियर हुआ, ये हो गया। अब देखिए सीधी सी बात है भाई, दो सब्सिक्वेंट हो गए हैं आपके पास। अब जब 2 सब्सिक्वेंट हो गए हैं तो सब्सिक्वेंट का नाम हम लोग अल्फाबेटिकली लिखते हैं। तो जब अल्फाबेटिकली लिखोगे तो ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो ई को पहले लिख दो, तो क्या बोलोगे, एथॉक्सी, और क्या बोलोगे, मेथॉक्सी। एथॉक्सी मेथॉक्सी, ये हो गया, इसका नाम एथॉक्सी, उसका नाम मेथॉक्सी। 2 कार्बन की चेन गिनो, क्योंकि अब हमें एल्केन बोलना है, तो 2 कार्बन का मतलब होता है एथ, और एथ में एन जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, एथेन। आप ऐसे भी इसका नाम दे सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर 1 नंबर पे ये सब्सिक्वेंट लगा है और ये सब्सिक्वेंट भी 1 नंबर पे लगा है, तो इसे हम ये भी कह सकते हैं। क्या आप बिल्कुल कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इससे पहले वाला नाम लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। क्लियर। तो ये थे ईथर एल्कोक्सी ग्रुप की पहचान। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल ईथर का बढ़ाते हुए जो नई बातें हैं, जो टू द पॉइंट बातें हैं कि ईथर में और क्या पूछा जा सकता है या पूछा गया है, उसकी बात करते हैं। अब देखिए ईथर्स का एक नया आईपीएससी नाम भी होता है ऑक्सा सिस्टम के मुताबिक। तो ये तो आपका डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में कैसा ऑप्शन दिया है। अगर क्वेश्चन में आपको एल्कोक्सी एल्केन करके देगा, जो अभी हमने पीछे सीखा है, तब तो आप उसके अकॉर्डिंग करिएगा। लेकिन हो सकता है कि आपको ऑप्शंस में ईथर की आईपीएससी पूछे जाए और उसमें आपको ऑक्सा वर्ड नजर आ जाए, तो याद रखिएगा कि ऑक्सा भी इसका आईपीएससी नाम ही होता है और इसे हम ऑक्सा सिस्टम के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम में बस आपको यह चीज ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन आपको ये ईथर का जो ऑक्सीजन दिखाई देगा, इसे भी एज अ कार्बन काउंट करना है, इसे भी एज अ कार्बन काउंट करना है। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया जरा बताओ इसके अंदर कितने कार्बन है, तो आप कहेंगे कि सर देखिए 1 है, 2 है, और आपने कहा है इसको भी कार्बन काउंट करना है, तो 3 कार्बन हो गया और ये 4 कार्बन हो गया कि नहीं हो गया। आईपीएससी में हमसे यही बोला गया है कि भैया लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट्स आए। तो हम लॉन्गेस्ट चेन की खोज में निकले तो हमें 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल गई। आप आंखों से देखेंगे तो ऑक्सीजन दिखाई देगा, दिल से देखोगे तो इस ऑक्सा में जो मैंने सिखाया है वही बोलना है, ऑक्सीजन को भी एज अ कार्बन काउंट करना है। और जहां आपने ऑक्सीजन को एज अ कार्बन काउंट कर लिया, इसका मतलब आप ऑक्सा सिस्टम में जाके गिर गए हैं। क्लियर। तो देखिए अब यहां पे देखिए 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन चुन लिया। अब मैं आपसे पूछता हूं ऑक्सीजन उधर से पास पड़ रहा है कि इधर से पास पड़ रहा है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की पोजीशन भी तो दिखानी है कि ये ऑक्सा का झूला कहां लटक रहा है, वो पोजीशन दिखानी है। और सिंपल सी बात है भैया, आईपीएससी नोमेनक्लेचर में हमें नंबरिंग तो करनी ही होती है। तो ऑक्सीजन आपके इधर से पास पड़ रहा है तो आप नंबरिंग इधर से करेंगे 1, और इसको भी कार्बन ही मानना है, तो 2 फिर 3 फिर 4। आप बताइए 4 कार्बन को क्या बोलते हो, ब्यूटेन बोलते हो कि नहीं। और फिर इसको एज अ कार्बन काउंट किया है, तो इस ऑक्सीजन का नाम आज से बोलोगे ऑक्सा। और ये ऑक्सा का झूला किस पे लटका है, 2 पे, तो इसका आईपैक नेम क्या बन गया, 2 ऑक्सा ब्यूटेन। होप सो स्टूडेंट समझ गए होंगे। इधर देखिए 2 ऑक्सीजन के झूले लटक रहे हैं और आपको ऑक्सा के मुताबिक इसका नाम लिखना है, इस आईपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ठीक है भाई, झूला लटक रहा है, इधर से देखो ऑक्सीजन 3 नंबर पे आ रहा है, जबकि अगर उधर से नंबरिंग करने आओगे तो ये 2 ही नंबर पे मिल जाएगा। आईपीएससी में हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी होती है, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन इधर से ढूंढी, 1 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, और ये क्या हो गया 6, और ये क्या हो गया 7, और ये क्या हो गया 8। अब क्यों नंबरिंग उधर से की, ये तो आप बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर से जाते वक्त ऑक्सीजन हमारे 2 नंबर पे पड़ गया था, लेकिन अगर हम इधर से नंबरिंग करते तो ऑक्सीजन थोड़ा दूर पड़ता, 3 नंबर पे आता। इसलिए हमने उधर से नंबरिंग किया है, जिधर से ये सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड पास में आए, हमें उधर से ही नंबरिंग करना होता है, तो हमने उधर से नंबरिंग किया। अब बताइए कितने कार्बन है, इस ऑक्सीजन को कार्बन मानते हुए कितने काउंट किया आपने, 8। तो अपना चुपचाप लिख देना यहाँ ऑक्टेन। क्लियर हो गया। और बताओ कितने झूले दिख रहे हैं, कहां कहां झूले हैं, 2 नंबर पे और 6 नंबर पे। 2 और 6 पर कितने झूले हैं, 2, तो क्या लिख देना, डाई, और लास्ट में लगा देना ऑक्सा। तो इस तरह आपने ऑक्सा सिस्टम भी समझ लिया। अब आइए
तीसरे हम लोग देख लेते हैं साइक्लिक ईथर। अब जो ये लास्ट केस है वो है आपका साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर भाई देखो ये ओपन चेन वाला ईथर होता है जिसमें खुला चेन होता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे ओपन चेन वाला ईथर। और साइक्लिक ईथर में एक क्लोज साइकिल में ऑक्सीजन फंसा होगा, जैसे इसका मतलब ये हो गया CH2 इधर है और ये ऑक्सीजन क्लोज चेन साइकिल में फंसा हुआ है, तो इसे हम साइक्लिक ईथर कहते हैं। और जब कभी भी आपको साइक्लिक ईथर का आईपीएससी नाम बोले कि भाई आईपीएससी नाम लिखो, तो आपको ये वाला वर्ड इस्तेमाल करना है इपॉक्सी। क्लियर, इपॉक्सी। अब देखिए आपको ये साइक्लिक ईथर नजर आ रहा होगा, तो भाई इसमें आपको क्या करना है कि ये दिख रहा है ये साइक्लिक कंपाउंड है, आपको यहां साफ साफ दिख रहा है ये साइक्लिक कंपाउंड है, तो आपको एक वर्ड यूज करना है इपॉक्सी, और फिर आपको नंबर ऑफ कार्बन गिन लेने, 2 कार्बन है तो इपॉक्सी इथेन बोलना है। क्लियर हो गया ये। तो जब भी साइक्लिक ईथर होगा तो इस वाले हिस्से का नाम, ये जो है ना इतना सा हिस्सा, ये इसको आपको बोलना है इपॉक्सी। क्लियर। अब इधर आइए, ये इपॉक्सी का झूला देखिए, अलग अलग कार्बन पे, दूर दूर वाले कार्बन पे लगाए। जब दूर दूर कार्बन पे लगाए तब कैसे काम करते हैं उसको समझिए। देखो भैया कुछ भी है, ये O दिख रहा है, ये O किधर से पास लग रहा है ये बताओ। जब हम इधर से चलेंगे तो 2 नंबर पे ही O मिल जाएगा, लेकिन अगर उधर से चलेंगे तो भी भैया 2 ही नंबर पे मिल रहा है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और अच्छा बना देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा यार। अब जैसे मान लो ये होता, ठीक है, ये इस तरीके से अगर हमने इस क्वेश्चन को बना दिया तो और ज्यादा अच्छी बात है। यहां ऑक्सीजन यहां लटका दिया और यहां पे 2 कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि ठीक है ऑक्सीजन जो है अलग दूर दूर वाले कार्बन पे लगा है, इधर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं था, तुरंत हमने 1 2 काउंट कर लिया था, ठीक है, क्योंकि जस्ट पड़ोसी पे ही ऑक्सीजन लगा था। इधर देखो दूर दूर पे है, तो भाई लॉन्गेस्ट चेन तो ढूंढनी है और नंबरिंग भी उसमें डालनी है, तो नंबरिंग हम किधर से करते हैं? अरे जिधर से ये ऑक्सीजन पास पड़े, तो देखो इधर से चलोगे 2 नंबर पे ही ऑक्सीजन दिख जाएगा, लेकिन इधर से चलोगे तो 1 2 3 नंबर पे ऑक्सीजन दिखाई देगा। तो कॉमन सेंस लगाओ, नंबरिंग कहां से करोगे? यहां से, जिधर से ये पास पड़े। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर। अब मैंने आपको ये झूले का नाम क्या बताया है? इतने से झूले का नाम क्या लिखना है? इपॉक्सी। ये लिख दिया इपॉक्सी, लेकिन आज झूला अगल बगल है नहीं, दूर दूर पे है, तो दुनिया को बताइए कि 2,5 पे इपॉक्सी का झूला लटका है, 2 पे लटका है और 5 पे, तो 2 5 इपॉक्सी हो गया। अब कार्बन चेन गिन डालो, कितने हैं? 7, तो बस ये लिख दो हेप्टेन। हो गया ना? मतलब ये कैसा हो गया? ओपन चेन जैसा ही हो गया, जैसे वहां एल्कोक्सी एल्केन बोलते थे, यहां आपको इपॉक्सी एल्केन बोलना है। क्लियर। तो हो गया ना पूरा ईथर तैयार फटाफट। अब हम लोग इसका यूज कहीं भी करेंगे तो आप देख लेंगे कि कितना यूज होता है, और आप अब वहां पे भी नहीं फंसेंगे। जब हम फंक्शनल ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे वहां पे आपका OR वगैरह लटका हुआ दिखाई देगा, तो अब आप उसकी नेमिंग बहुत जल्दी कर लेंगे। थैंक यू सो मच।